टेंथ क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल की करा रहा है तैयारी। और हम लोग पहला चैप्टर, जिसमें अब बस 2 ही एक्सरसाइज बचे हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। पहला चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से, और दूसरे चैप्टर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। जैसे 2 क्लास अभी तक हुए हैं, और उन 2 क्लासेज में पहले तो आपको बताया गया पॉलिनॉमियल क्या है, और फिर ये बताया गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है। आज की क्लास पॉलिनॉमियल के बारे में आपको सिखाएगी जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। वी विल डिस्कस अबाउट जीरोज। अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, सपोज कीजिए वो पॉलिनॉमियल है 2x + 1, और आप अपने इस पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से, इस पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से, तो p2 कितना होगा? यानी अगर आप इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू तब फाइंड करना चाहते हैं जब x की वैल्यू 2 हो, तो आप यहां x की जगह 2 रख देंगे। इन प्लेस ऑफ x यू विल सब्स्टिट्यूट 2, तो आपको मिलेगा 4 + 1, यानी आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको 0 मिले? आपने जब 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको 0 नहीं मिला, आपको मिला 5। आप 3 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, आपको 7 मिलेगा। तो कोई तो ऐसा x का वैल्यू होगा जिसको इस लीनियर पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर 0 मिले, जो रिजल्ट हो वो 0 हो। तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिलती है वेरिएबल की, x की, जिसे पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा या जीरोज कहलाएगा। तो जीरोज वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर रिजल्ट क्या मिले? रिजल्ट 0 मिले। आउटपुट क्या मिले? आउटपुट 0 मिले। यहां पर जब इनपुट है 2, तो आउटपुट मिल रहा है 5। अगर इनपुट होता -1/2 इन प्लेस ऑफ x, अगर आप सब्स्टिट्यूट करते -1/2 को, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और -1 + 1 मिलके हो गया 0। रिजल्ट इज 0। तो ये -1/2 इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा या जीरोज कहलाएगा। अगर सिंगुलर है तो उसको आप 0 कहेंगे, पॉलिनॉमियल का 0, नॉट 0, पॉलिनॉमियल का 0। और अगर मोर देन 1 है, मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसके मोर देन 1 जीरो हैं, तो उनको आप जीरोज कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। वैसे एक होने पर भी, अब 0 तो 0 कहते हैं, तो जीरोज का ही ट्रेंड है। अगर एक वेरिएबल एक ही जो है उस पॉलिनॉमियल का जीरोज है, तो भी उसको कहते हैं जीरोज। अच्छा, अब आप देखिए कि क्या हर एक, पहले जीरोज का डेफिनीशन आपको मैं बता दूं, तो पॉलिनॉमियल का डेफिनीशन होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल
which gives result 0 when that polynomial। अब देखिए वैल्यू या वैल्यूज, अब ये वैल्यू एक हो या एक से ज़्यादा हो, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू या वैल्यूज विच गिव्स, ये ऐसे, विच गिव्स रिजल्ट 0 when substitute in a polynomial is या are called zeros of that polynomial। तो ये जीरोज का डेफिनीशन है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे जब हम सब्स्टिट्यूट करें पॉलिनॉमियल में तो हमको एज ए रिजल्ट 0 मिले, तो वो पॉलिनॉमियल का कहलाता है जीरोज। अगर आप बात करते हैं एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की, जैसे -2 या 7, ये कैसा होता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, इसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, मतलब इसमें क्या रखें हम एक्स की जगह कि 0 मिले, ये होता है 0। मतलब नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज इसके होंगे तो 0 होगा, इसका कोई जीरोज नहीं होगा। जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं उनका कोई जीरोज नहीं होता। लेकिन अगर वो पॉलिनॉमियल 0 पॉलिनॉमियल है, जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं, दोनों क्लास में इस पर डिस्कस हुआ है कि जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक तो फुल्ली कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और दूसरा जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी जीरोज होंगे, बहुत सारे होंगे। तो देखिए हमने कहा 0 मेरा एक फ्रेंड है, हमने कहा यार हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है और वो है 0 पॉलिनॉमियल, तो ये बताओ कि मैं x की जगह क्या रख दूं, इस पॉलिनॉमियल में मैं x की जगह क्या रख दूं कि मुझको 0 मिले। तो अगर आपके पास पॉलिनॉमियल है 0 तो यानी उसमें x है नहीं, वेरिएबल है नहीं, तो आप इसको p से डिनोट कीजिए। जब बड़े क्लास में पहुंच जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो इसको फंक्शन कहते हैं, तो f की आदत है। तो 0x पे पावर 0 है, अगर आपके पॉलिनॉमियल में x है ही नहीं तो यानी x पे पावर 0 है। अब अगर आप अपने पॉलिनॉमियल में x की जगह 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब तब ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 रखते हैं x की जगह 1 तो 1 पे पावर 0 1 ही होगा, यानी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 0। 2 रखते हैं, x की प्लेस पे 2 रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, तो 2 पे पावर 0 भी 0 होता है, तो क्या मिलेगा, 0। अगर आप इस पॉलिनॉमियल में, देखिए फिर f लिख दिए, अगर आप इस पॉलिनॉमियल में -11/7 रखते हो तो x की जगह जब आप -11/7 रखोगे
तो अदर देन जीरो, किसी नॉन जीरो नंबर पे अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 का जीरो में इंटू क्या होगा, 0। तो यानी कि जीरो को छोड़ के, अगर जीरो पॉलिनॉमियल है तो जीरो को छोड़ के आप जितने भी अदर रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर अगर आप यहाँ रखते हैं तो आपको हर बार ज़ीरो ही मिलेगा। इसलिए जो ज़ीरो पॉलिनॉमियल होता है उसके कितने जीरोज होते हैं, उसके इनफाइनाइटली मैनी जीरोज होते हैं। अगर आप बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल की, पिछले वीडियोस देखिए, उसमें ये सब बताया गया है कि लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री होती है 1 उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो सपोज कीजिए आपके पास है 2x - 1 या कोई भी अदर लीनियर पॉलिनॉमियल, तो उसके कितने जीरोज होंगे, सिर्फ 1। यानी x की केवल एक वैल्यू होगी, x की सिर्फ एक वैल्यू होगी जो इस पूरे पॉलिनॉमियल को बना देगी 0। लेकिन अगर आपका पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक है, अगर आपका पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक है, जैसे सपोज कीजिए x² - 2x और -3, या यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्लस कर देते हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस कर देते हैं। तो आप देखिए x की जगह अगर हम 1 रख दें, x की जगह अगर हम 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, तो आपको मिलेगा 3 - 3 और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इसका एक जीरोज होगा 1। और अगर हम x की जगह 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 और प्लस -3 अगर रख दें तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और -3 यहाँ पे रख दें तो -6। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमको कैसे पता चला कि 1 ही रखना है, बस हम आपको ये बता रहे हैं, अभी बताएंगे कि कैसे आप पता लगाएंगे कि 1 होगा इसका जीरोज। लेकिन अभी आप ऐसे ही सुन लीजिए पहले एक बार। अगर हम यहाँ -3 रखें तो -6 और ये -3 ऑलरेडी है, तो +9 और -9 कितना हो जाएगा, 0। तो आपने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जब हमने इसमें 1 रखा तब भी 0 मिला, और फिर -3 रखा तब भी 0 मिला। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा उसके 2 जीरोज होते हैं। उसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज। तो यहां पर लिख दीजिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है उसका एग्जैक्ट 1 जीरोज होता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसके 2 जीरोज हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम आपके सामने ये लिख रहे हैं x² + 2, और आपसे पूछते हैं कि हम x की जगह क्या रखें कि हमको 0 मिले, तो आप क्या बताएंगे, आप कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉलिनॉमियल को 0 होना है, अगर इस पॉलिनॉमियल को 0 होना है तो इस x² को होना पड़ेगा -2। तो x² -2 होगा ही नहीं,
क्योंकि आप यहाँ x की जगह कुछ भी रखेंगे तो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव नंबर रखेंगे तब भी, पॉजिटिव नंबर रखेंगे तब भी। तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव होता ही नहीं है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, होगा भी तो इमेजिनरी होगा, जो 10th के बच्चों को नहीं जानना है। रियल में इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, और जीरोज हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि, अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं आपके सामने लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो आप जानते हैं इसका सिर्फ एक जीरोज होगा, एक जीरोज होगा, और वो कौन होगा? वो होगा -2। अगर आप यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज लिख रहे हैं भाई, नंबर ऑफ जीरोज लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम -2 नहीं लिखेंगे। हम बस नंबरिंग बता रहे हैं कितने जीरोज होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ -2 रखने पर जीरो आएगा। अब उसी -2 को आप 2 बार रख दीजिए। एक बार -2 रखिए, कहिए देखिए जीरो आ गया, फिर -2 रखिए, कहिए जीरो आ गया, और इस तरह से कहिए इसके दो दो जीरोज हैं। पहला वाला भी -2 है और दूसरा वाला भी -2 है, ये अलग बात है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो जीरोज होते जरूर हैं, लेकिन आप इसको कहेंगे मैक्सिमम। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरोज ना हो रियल, और ऐसा भी हो सकता है एक ही जीरोज हो, जैसे यहाँ पर केवल -2, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 जीरोज हो, जैसे यहाँ पर 1 और -3। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, फिर एक बार सुन लीजिए, तो होगा 0, उसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। और अगर जीरोज पॉलिनॉमियल है तो उसके जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर उसके जीरोज होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी जीरोज। लीनियर का एग्जैक्ट 1 जीरोज होता है, और जो क्वाड्रेटिक है उसके मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। और अगर क्यूबिक है, क्यूबिक तक की बात हम लोग करते हैं, उसके आगे 10th क्लास में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यूबिक तक की बात हम लोग करते हैं, और अगर हमारा पॉलिनॉमियल क्यूबिक है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। यानी कि किसी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, उसके उतने जीरोज हो सकते हैं। तो अब आपको बताएं हम जीरोज क्या है। अच्छा, अब इस जीरोज को आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अब इस जीरोज को यहाँ पर वीडियो रोक के पॉज करके आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और जीरोज को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोगों को जो 2.1 लगाना है वो ग्राफ से है। ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया रहेगा, उसमें जीरोज पता लगाने होंगे कितने जीरोज हैं। तो जरा दूसरे स्टाइल से इस बात को समझा जाए। आपके पास है एक पॉलिनॉमियल, और मान लीजिए वो पॉलिनॉमियल एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, वो है 2x - 3। अगर आप इस पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ग्राफ, तो आप इस पॉलिनॉमियल को y सपोज कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। और अगर आप एक टेबल बनाएं और उस टेबल में
x की अलग अलग वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करें। जैसे आप x की जगह 1 रख दें तो 2 1 जा 2 और 2 में से 3 माइनस होगा तो आएगा -1। अगर आप x की जगह रख देते हैं 4 तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 5। चलिए ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में जब हम x एक्सिस पर 1 लेंगे तो y एक्सिस पे लेना है -1, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1, तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट हो 1, -1 और एक पॉइंट लेंगे तो x एक्सिस पर 4 1 2 3 4 4 मान लीजिए यहाँ है और y एक्सिस पे 5 यहाँ कहीं ऊपर होगा। ये अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 5, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर ऐसे बढ़ेंगे 5, तो ये पॉइंट हो गया 4 5। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन मिलेगी, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इससे क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो जब ये लाइन मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस को x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक लीनियर पॉलिनॉमियल है तो वो पॉलिनॉमियल x एक्सिस को, बार बार y बोल दे रहे हैं, x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। कोई भी ग्राफ चाहे वो लाइन हो या कोई और कर्व हो, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो ये जो लाइन है लीनियर पॉलिनॉमियल, वो x एक्सिस को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसके कितने जीरोज होंगे, इसका सिर्फ एक जीरोज होगा। तो अब आपको नोट करना है, क्या नोट करना है, आपको ये नोट करना है कि बाई ग्राफ if you want to find number of zeros then you have to look that at how many points the graph intersect x axis और touch x axis। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को टच भी कर रहा है, जहां टच कर देगा वो उसका एक जीरोज हो जाएगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा वो भी उसका एक जीरोज हो जाएगा। क्योंकि क्यों x एक्सिस ही क्यों, y एक्सिस क्यों नहीं? क्योंकि देखिए ये आपका मान लीजिए लाइन है, ये x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब x की ये वाली वैल्यू 1 -1 नहीं है, ये वाली वैल्यू जब आप x की ये वाली वैल्यू, सुनिए ध्यान से, जब आप x की ये वाली वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में रखेंगे तो ये देखिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो जब आप x की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0, और y किसको सपोज किए हैं, पॉलिनॉमियल को, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो जब आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये देखिए ये पॉइंट होता है 0 0 और ये पॉइंट होता है ये वाला यहाँ पे 1 0, वो तो यहाँ लिए थे तब ना 1 -1 हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा, वो 1 - लिखे थे वो यहाँ था, यहाँ हम इस अब x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है 2 0,
ये पॉइंट क्या है 3 0, और ये पॉइंट क्या है -1 0। तो एक्स एक्सिस पर आप खूब घूमिए टहलिए, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, आपको हर जगह वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर मेरा कर्व इस एक्स एक्सिस को दो जगह मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट एक्स की ये वाली वैल्यू भी पॉलिनॉमियल को 0 बना देगी, और ये वाली वैल्यू भी पॉलिनॉमियल को 0 बना देगी। तो अगर हमारा कर्व, वो लाइन भी हो सकता है, कोई अदर कर्व भी हो सकता है, तो अगर हमारा कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यानी कि उसके 2 जीरोज होंगे। उसके कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे। और अगर हमारा कर्व यहां पर टच करे यहां पर, तो भी ये पॉइंट कर्व पे है, यानी कि ये पॉइंट एक्स की ये वाली वैल्यू भी वाई को 0 बना देगी। और वाई क्या है पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल पी एक्स को ही क्या मान लिया जाएगा वाई। तो अगर ये कर्व हमारा पॉलिनॉमियल को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका वो पॉइंट 0 हो जाएगा। अगर आपका पॉलिनॉमियल मान लीजिए एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है 7, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए हमने क्या बताया कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो उसका कोई जीरोज होगा ही नहीं। अब इसको ग्राफ से समझिए क्यों इसका कोई जीरोज नहीं होगा। ये देखिए पॉलिनॉमियल को आप सपोज कर लेंगे y, और y इक्वल टू 7, मतलब x है ही नहीं। इसका ये मतलब होगा कि आप x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, 2 लीजिए, -2 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए, y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है 7। यही y इक्वल टू 7 का मतलब है कि आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू 7 ही आएगी, यानी इसका कोई जीरोज होगा ही नहीं। अगर y की वैल्यू 0 आती है x की कोई वैल्यू रखने पर, तब ना वो x की वैल्यू जीरोज कहलाती, लेकिन यहां पर y की वैल्यू 0 आएगी ही नहीं। y की वैल्यू अगर 7 है तो हमेशा 7 ही रहेगी, यानी इसका कोई जीरोज नहीं है। लेकिन अब हमको इसको किससे समझना है, ग्राफ से। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं और जब x की वैल्यू लेते हैं 2 1 2, तो y की वैल्यू आती है 7। जब हम x की वैल्यू -2 लेते हैं, -1 -2, तब भी y की वैल्यू आती है 7। और जब हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, तो 1 2 3 4, तब भी y की वैल्यू क्या आती है 7। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, किसी पॉइंट पर नहीं। जब हमें एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मिलेगा तब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और न किसी पॉइंट पर टच करेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 0। इस पॉलिनॉमियल का एक भी जीरोज नहीं होगा। और अगर अब लीनियर समझा दिए, कांस्टेंट समझा दिए, अब अगर आपका पॉलिनॉमियल सपोज कीजिए x² + 2x - 3 है, तो क्या होगा। अगर आपका पॉलिनॉमियल
क्वाड्रेटिक है, तो जब आप इसमें इसको y सपोज कर लीजिएगा, अगर आप x की वैल्यू रख कर y फाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 0। 2 रख दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 -3, 8 -3 आपको क्या मिलेगा 5। लिख दीजिए यहाँ 5। अब एक बार -1 रख दीजिए तो -1 का स्क्वायर 1 और ये -2 और ये हो जाएगा -3, तो आपको मिलेगा 1 - 5 यानी -4 मिला। फिर आप -2 रख दीजिए, तो जब आप -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा -4 -3, तब आपको क्या मिलेगा -3। आप x की जगह 0 रख दीजिए, बहुत सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, तो x की जगह जब 0 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा -3। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा गया था -2, तो -2 का स्क्वायर 4 और -4, हाँ -3 तब भी मिल रहा है। चलिए ठीक है। अब जो है जब आप इसको प्लॉट करेंगे क्वाड्रेंट में तो देखिए आपको क्या मिलता है। इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए तो 1 0, जब x की वैल्यू 1 है तो 0, एक पॉइंट ये मिला। 2 पे 5 यहाँ मिला, -1 पे -4 यहाँ मिला, -2 पे -3 यहाँ मिला, और 0 पे 3, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 मान लीजिए यहाँ मिला। तो ये जो कुछ पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो एक लाइन में नहीं है, तो 1 एक बार और चेक कर लिया जाए कि ये सही आया है कि नहीं। 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 1 3, तो 0 मिलेगा, तो ये हो गया आपका 1 0। फिर उसके बाद 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8 में से 3 माइनस होगा 5, तो ये हो गया आपका 2 5, एक पॉइंट यहाँ हो गया। फिर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -2, तो -5 यानी कि -4, हाँ ये भी ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल तो -3, और 0 रख देंगे तब भी -3। अब 1 0, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पे 0 ये है। 2 5, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पे 5। फिर उसके बाद -1 -4, x एक्सिस पर -1, y एक्सिस पे -4। फिर -2 तो मिल रहा है -3, और जब 0 है तो मिल रहा है, हाँ ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, 0 पे -3, 0 पे -3 देखिए यहाँ मिलेगा। तो ये सब पॉइंट आपको 0 पे -3 यहाँ, ये सब पॉइंट आपको एक लाइन में नहीं मिलेंगे, तो इनको आप जब फ्री हैंड से मिलाएंगे, फ्री हैंड से, तो ऐसा बनेगा, ऐसा ये देखिए ये। अब ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपके x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी क्वाड्रेटिक के कितने, इस क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। और सुनिए, ये जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ग्राफ एक लाइन नहीं होती है, उसका ग्राफ जिस शेप का होता है आगे चल के आप पढ़ेंगे कि वो शेप पैराबोला कहलाता है। वो शेप क्या कहलाता है? पैराबोला कहलाता है। तो बस नाम जान लीजिए, आगे चल के आप मैथ लेंगे या मैथ नहीं भी लेंगे, फिजिक्स अगर बायो भी लेते हैं, फिजिक्स आपको बताएगी कि ये जो क्वाड्रेटिक होता है वो जो शेप बनाता है वो पैराबोला होता है। तो फिर हम आपका एक बार रिवीजन करा दें। हमने आपको ये बताया कि जो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे? 1। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे? 1 1। ओ सॉरी, ये दोनों उल्टा हो गया। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक के कितने हो सकते हैं? 3 जीरोज हो सकते हैं। सबका ग्राफ हम लोगों को नहीं बनाना है, बस 1-2 ग्राफ से आपको बता दिया, ग्राफ बना बनाया मिलेगा और हम लोगों को जीरोज पहचानना है। तो अब आपको हम नोट करा दें कि किसी ग्राफ को देखकर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उस पॉलिनोमियल के, जिसका वो ग्राफ बना है, उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग और टचिंग पॉइंट्स of the given graph and x-axis is the zeros of a polynomial, are the number of zeros of that, कर दीजिए, of that polynomial। तो अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप पहले ये समझिए कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग और टचिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, जो ग्राफ दिया गया है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। रीजन हम बता चुके हैं इससे पहले। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग और टचिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, उस गिवन ग्राफ और एक्स एक्सिस के कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं या टचिंग पॉइंट हैं, इज या आर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जितने जगह वो ग्राफ, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो रोक के पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये ग्राफ दिया, ये ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसके कितने जीरोज हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये एक है, ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये तीसरा टचिंग पॉइंट। तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं? 2। और कितने टचिंग पॉइंट हैं? 1। टोटल नंबर कितने हो गए? प्लस कर दीजिए 3। तो ये जो आपको ग्राफ दिया गया है वो जिस भी पॉलिनोमियल का हो, उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस डिस्कशन को जो जीरोज के बारे में है आप लगा डालिए,
मतलब समझ लीजिए ध्यान से। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार वीडियो देखकर समझ लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग लगाने वाले हैं इस पर डिपेंड क्वेश्चन।